तू भी मेरा भी पता नहीं। तू भी सुबह को आ जाएगा। देखूंगा। मैं टाइम 6 बजे का कर दूंगा फिर यहाँ से। मजाक की बात नहीं, सही है। चलो भैया शुरू करते हैं। देखो है क्या चीज, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये दो चीज समझ कर ध्यान। डायामैग्नेटिक मटेरियल कब जब बचपन में तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि अगर एक कॉइन को अगर रेलवे लाइन के ऊपर रख देगा, ट्रेन गुजारेंगे तो चुम्बक बन जाती है। नहीं ये तो नहीं सुना। ये सुना भी। फ्लैट हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसा सुना है किसी ने? ट्रेन पे पटरी ऐसा ऐसा था कि अगर आपने बचपन में क्या चीज बोली जाती है, हमारे बचपन में, तुम्हारे बचपन में तुम नहीं मालूम, ठीक है, कि हमारे बचपन में ये बोला जाता है कि आपने कॉइन को किसी ट्रेन की पटरी के ऊपर रखा, उसकी वजह से अगर ट्रेन निकलेगी फ्लैट तो हो जाएगा, वो बात सही, लेकिन वो क्या बन जाएगा, आप पे मैग्नेट बन जाएगी, ऐसा बोला जाता था। सच में अब उसके लिए ऐसा बना नहीं कभी आज तक, तो ऐसा उल्लू क्यों बनाया जाता है वो समझते ध्यान से। देखो कल को मैंने स्पिन, परसों तरसों जो भी था, स्पिन एंटी स्पिन के बारे में बताया था। एक स्पिन होते हैं, एक एंटी स्पिन होते हैं। तो भाई अगर सारे एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो सबका डायपोल मोमेंट, मतलब अगर आपके पास एक मटेरियल है, सुनना ध्यान से, इसके अंदर बहुत सारे एटम है, ये एक एटम 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 एटम, और एटम के अंदर क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जरूरी नहीं है ऐसे घूम रहे हैं, कि ऐसे ऐसे भी तो घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते, बात समझ में आता है। अगर ये एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में, तो भैया यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा, साउथ बनेगा, और ये क्या करा देगा, एक आपका मैग्नेटिक डायपोल करा देगा। तो हम लोगों ने ये बोला हर एक एटम से रिलेटेड क्या होता है भैया, डायपोल मोमेंट होता है। हर एक एटम क्या क्या हो जाता है भैया, डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसा होगा, किसी का बाहर निकलता होगा इस तरह से, किसी का डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा, ऐसे होगा, यूं होगा, यूं होगा, कैसे भी करके कैसे भी डायपोल मोमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसका इलेक्ट्रॉन किस एरिया में किस तरह से वो घूम रहा है। अगर वो ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, अगर ऐसा बना तो इधर कौन सा पोल बनना पता है, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ, और ये क्या बनेगा, साउथ। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है भैया, साउथ से नॉर्थ होती है भैया, ये चीज समझ में आती है। तो ये चीज है कि हमारे पास एक मटेरियल है, तो उसके अंदर बहुत 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 सारे क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। अगर ये सारे डायपोल अलाइन हो जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए सारे के सारे, मतलब साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो भाई क्या बन जाएगा, आपके मैग्नेट तैयार हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये वाला कोई से ये मैग्नेटिक बना रहे हैं, ये कैंसिल कर देगा, ये बना रहा है इसको ये कैंसिल कर देगा, ये बना रहा है इसको ये कैंसिल कर देगा, ऐसे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, कैंसिल कर देंगे, अगर रैंडमली कोई भी किसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल में यही चीज का अंतर हो जाता है। क्या देखो भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने बस ये बताया था कि आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सब ज्यादा। ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूँ सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में, कि सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लगाया जाता है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से निकलती है। डायमैग्नेटिक क्या करता है, उसको एकदम अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं, बात समझ आती है। तो वही चीज है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है भैया आयरन, कोबाल्ट, निकल, बात समझ में आती है। ये सारे के सारे क्या आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इनसे होगा क्या कि अगर इसके अंदर आपके, अब आपने इसको मैग्नेट पे टच करा तो मैग्नेट की सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से निकलेंगी, और अगर मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से निकले तो भी ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, चाहे तब तक के लिए जब तक ये टच हो रहा है। तो भैया एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इजीली क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, बात समझ में आती है। इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ये क्या हो जाता है, इसकी मैग्नेटाइजेशन, कि आपका ये चीज क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गई। बात समझ में आता है कि नहीं आता, आगे समझते हैं ध्यान से। और कोई भी चीज मैग्नेट बनेगी या नहीं बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके डायपोल्स पे। अगर सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। मान लो इसका एक साउथ नॉर्थ है, ऐसे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इस तरह से बन रहा है, सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में है। तो भाई ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, साउथ, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, नॉर्थ। बताइए चीज समझ में आता है कि नहीं आता, आपकी मैग्नेट तैयार हो गए। भाई अगर इसके अंदर ऐसा हो जाए कि कुछ तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं,
तो भैया ये मैग्नेट नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये ऐसा मैग्नेट बना रहा है तो ये वाला मैग्नेट क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यही होता है, इसके सारे डायपोल्स क्या हो जाते हैं, एक ही तरफ अलाइन हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक में जो डायपोल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? इतना चीज क्लियर हो गई सबको? तो ये था आपका डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज। इसी चीज को थोड़ा और पढ़ेंगे। अब ये जो एक एरो है उसको तो क्या बोला जाता है, डायपोल बोला जाता है। अब होगा क्या, मान लो ये वाला डायपोल अपने आपकी कुछ ऐसा था, आपका मटेरियल था, यहाँ पे एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है। ठीक, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, है ना? ओके, पूरा बोल। हाँ भाई शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, ये आ गया। हमारे पास ये इस तरह से थे। अब होगा क्या, ये वाला डायपोल इस वाले डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसको भी, मतलब जो एक जैसे डायरेक्शन के डायपोल्स हैं ये सारे क्या कर लेंगे, एक तरफ आ जाएंगे। जो इस डायरेक्शन के डायपोल्स हैं ये सारे क्या कर लेंगे, एक तरफ आ जाएंगे। तो अब ऐसे ही इस पूरे मटेरियल में एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पे सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में है। एक ऐसा रीजन जहां पे सारे डायपोल्स क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। ये सारे डायपोल्स क्या हो चुके भैया, एक ही डायरेक्शन में हो गए। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। बात समझ में आती है? टर्म्स बस याद रखना है, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज डायपोल, व्हाट इज डोमेन। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लेते हुए चलना है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ना है, एकदम हल्का फुल्का तरीके से पढ़ना है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखने का शायद पार्ट होगा भी नहीं यार, आज से समझने का है। तो ये हमारे पास हो जाता है फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हाँ अब रिलैक्स कीजिए, ये कर दे पेन बंद, सबने कर दिया, कॉपी बंद, खाने चिप्स लाने लिया अपना, ठीक है। चलो, तो ये जो था आपका डायपोल, ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना, कॉपी बंद करके अपना रिलैक्स और सुनता रहो, कोई टेंशन नहीं है। अरे भाई पावड़ा है, फिजिक्स में यही है पता है, सुनने में बड़ा मजा आता है, कहानी अच्छी लगती है, सारे एकदम न्यूमेरिकल आते हैं और डेरिवेशन आता है, बड़ा गंदा लगता है। चलो भाई समझते फिर इसी बात में। तो ये तो हमारे पास ये अलग अलग रैंडमली अरेंज डायपोल थे। ये क्या चीज क्या है, सारे डायपोल जो एक जैसे थे वो एक तरफ इकट्ठा ग्रुप बना लिया, और इस रीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। अभी भी मैग्नेट नहीं बनी है। ये मैग्नेट कब बनेगी, जब ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, सारे डोमेन जब अरेंज हो जाएंगे तब हम इसको क्या बोल देंगे, मैग्नेट बोल देंगे। बात समझ में आती है? तो उसका कारण यही होता था, अब पता नहीं किस साइंटिस्ट ने किसने बताया था कि रेल पटरी के ऊपर सिक्का रखने से मैग्नेट बन जाएगा। उसका कारण ये हो सकता है कि भाई जब ऐसे करके मारेंगे उस पे, जब ट्रेन ऐसे करके जाएगी उस पे कंटिन्यूअसली, तो एक 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 करके सारे डोमेन्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और वो मैग्नेट बन जाएगी। हो सकता है उसने इस लॉजिक के बिहाफ पे बताया, लेकिन बनता बनता कुछ ना मैंने सुना था भैया वो ट्रेन उतर जाती है ओए सिक्का रखने से हम तो साइंटिस्ट भाई, पत्थर रख देते तब भी नहीं चलती। हाँ मैं तो सीख गया है, हाँ हाँ ये गुना मैंने किया छेड़खानी गुनाह है। कुछ नहीं और बल्कि उस एरिया में भी आप जहाँ पे वो लगाने देते एनआर छोटे छोटे खंबे से माइलस्टोन जहाँ पे NR, वो इलाका ट्रेन का है, उसके अंदर आप नहीं घूम सकते। हाँ हर कोई जाता है लोग हाँ भैया यहाँ से समझ आता है कि नहीं आता? हमारा गाँव अच्छा हो गया है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान सच यार यहाँ से समझ आता है। तो भैया यही चीज आपको समझनी है ध्यान से, क्लियर है? तो भैया फेरोमैग्नेट में सारे डोमेन्स अलाइंड होते हैं, डायमैग्नेट में सारे डोमेन्स रैंडमली अरेंज होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस था। अब एक यही चीज आती है कि इसको हम लोग आगे एक और चीज पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चिड़िया शेप का इसका ग्राफ आता है और हो सकता है वो यहाँ से कट जाओ पार्टी वाला,
जब तक था ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सर्किल की चिड़िया नुमा डायग्राम बनता है, ठीक है। इसी के अंदर दो डायग्राम बन जाते हैं, एक इसमें पतला सा बना देते हैं। एक इस टाइप का डायग्राम होता है, ये एग्जाम में आता है जरूर, ठीक है। अब ये इस पार्ट में तो उन्होंने काट दिया है, लेकिन जो अगला पार्ट है हमारा EMI एंड AC, उसमें एक टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर में ये वाली चीज है, तो इसलिए आधे काट का फायदा कुछ नहीं मिलता, यहाँ से काट के आगे तो मिलेगा। ऐसे अर्थ मैग्नेटिज्म में भी यही, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म में भी यही क्या भैया, इस यहाँ से उन्होंने क्या कहा, अर्थ मैग्नेटिज्म काट दिया, लेकिन EMI के अंदर उसका रोल है काफी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या चीज है वो समझते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ इस चीज का है, हिस्टैरिसीस क्या बोला जाता है कि अगर आपने एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितनी देर में मैग्नेटाइज्ड होगा और कितनी देर में डीमैग्नेटाइज्ड होगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हिस्टैरिसीस ग्राफ बोल देते हैं। बात समझ में आता है। अब होता क्या है समझते हैं कि आपने मान लो एक मटेरियल रखा है, कुछ इस तरीके का सॉलिड मटेरियल था। अगर इसको सबको अलाइन करना है तो भैया एक तो ये है, कैसे इन सबको कैसे सीधा कर सकते हैं बताओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया हथौड़ा मार के तो नहीं कर सकते, या हथौड़ा मार के सीधे हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इधर अंदर डोमेन्स है, इधर कौन सा पोल है इसका, ये साउथ पोल, इधर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। अगर मैंने इधर एक बहुत बड़ा सा नॉर्थ पोल रख दिया तो सबके साउथ पोल इधर की तरफ अलाइन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सारे साउथ पोल इधर आ जाएंगे। मतलब ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता, मतलब जो डोमेन ऐसे है वो भी ऐसे घूम जाएगा, जो डोमेन ऐसे है वो भी ऐसे घूम जाएगा, उल्टा सीधा जो भी है सब क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। बस मैटर ये करता है कि उसका मटेरियल उसको अलाउ करेगा घूमना या नहीं करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती। जैसे आपको समझना ध्यान से, आपके पास ये कॉपर का था, आपने इधर पॉजिटिव रखा पोल, इधर नेगेटिव पोल रखा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा भैया, इस साइड आने लग गए। लेकिन वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे वो मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा कि मटेरियल अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अंदर रेजिस्टेंस तो नहीं है। सेम वही चीज यहाँ हो जाती है, डोमेन्स अलाइन होना चाह रहे हैं सारे, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर, इसका जो क्या बोलता है लैटिस स्ट्रक्चर बोलता है, वो लैटिस स्ट्रक्चर इसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा कि अलाइन हो जाए या नहीं हो जाए। उसी पे आप ये डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं। डायमैग्नेटिक के अंदर वो अलाउ ही नहीं करते इसको सीधा होने के लिए, वो कहते हैं जैसे पढ़ो कर रहो ये कुछ। अब ये ज्योमेट्री मैटर करते नहीं करते, वो केमिस्ट्री वाले पार्ट में तो हमें ना मालूम नहीं, इसकी शेप। अच्छा वैसे ना, ऐसा कुछ नहीं, इतना छोटा ब्लॉक ले लो, इतना बड़ा ब्लॉक ले लो, तो सब में देखेंगे, क्योंकि हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। हाँ यहाँ तक चल रहा था। तो मैंने क्या बोला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बड़ा बड़ा सा यहाँ पे साउथ पोल रखा इस तरह से, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा नॉर्थ पोल रखा, तो भैया अपने आप एक डोमेन क्या होने की कोशिश करेंगे, घूम घूम के एरो उधर बना लेंगे, और थोड़ी देर में क्या बन जाएगा, इधर क्या होगा भैया आपका साउथ पोल बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल। कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को देखते हुए। और भैया होता भी ये कि अगर आपने एक मैग्नेट को तोड़ा है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इधर अगर क्या है साउथ, ये है नॉर्थ, तो इसका बीच का जो हिस्सा है ये, तो इस हिस्से में यहाँ पे साउथ बनता है, यहाँ पे नॉर्थ बनता है। बात समझ में आती कि नहीं आती है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सेम वही चीज यहाँ ये नॉर्थ है, नॉर्थ खत्म होते वहां पे क्या बन गया भैया साउथ, नॉर्थ खत्म होते यहाँ क्या बन गया साउथ, ये वाली चीज है। नॉर्थ खत्म हुआ तो साउथ, नॉर्थ खत्म हुआ तो साउथ, ये ऐसे बनेगा। ऐसे नहीं कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ बनेगा, साउथ की तरफ साउथ बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। क्लियर हो गई वाली चीज, यहाँ तक समझ में आता है। तो यही चीज है। अब हिस्टैरिसीस का भी यही पढ़ना है हम लोग। अभी कैसे करेंगे, इतनी बड़ी मैग्नेट तो लाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम के टॉपिक पढ़ा है या बचपन किसी ने प्रोजेक्ट बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट का, स्कूल में से किसी ने किया है? सीबीएसई के अंदर नहीं है, पहले होता था, आईसीएसई में होता है कि आपको क्या बोला जाता है, घर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के लाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है भैया, एक कील लेंगे और कील के वो कॉपर का वायर लपेट देंगे, बहुत सारे टर्न्स लेंगे, क्लास में पढ़ा है ना, 10th क्लास सॉलिनॉइड वगैरह, है ना। उसके बाद उसको क्या करते हैं, मैग्नेट सेल पे लगाएंगे। ये रही आपकी एक कील, आयरन नेल, ठीक है। इस पे क्या करा आपने, कॉपर वायर लपेटा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, बैटरी बना दी, और ये क्या बन जाएगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाएगी। इस प्रकार आप कील भी वो कुछ भी चिपकाने की कोशिश करोगे, एकदम चिपक जाएगा। और जिसने बनाया उसने ये भी देखा होगा, जब इसको हटा भी देते हैं तब भी थोड़ी देर तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती भी है। बात कॉपर की होती है,
कौन सी ये वाली? हाँ। हाँ, ये कॉपर या कोई सा भी, मतलब वो आप कोई सा भी कनेक्टिंग वायर, एल्यूमिनियम, कॉपर, कुछ भी ले सकते हैं। बस ये इंसुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नेगेड वायर जो होता है उस टाइप से नहीं करना, आपका यूं करते तो शॉर्ट हो जाएगा, वो नहीं करना है। इंसुलेटेड वायर होता है, इस पे कोटिंग होती है। क्लियर है वाले से? तुम्हें लग रहा है कि तुमने डायरेक्ट कॉपर वायर चढ़ा दिया था, ऐसा लग रहा था? नहीं, वो उसके ऊपर भी लैमिनेटेड होता है। वो कहाँ से लिया था वो तुमने? मैंने तो खुद छीना कहाँ से? क्लास लिया और छीना था और फिर कर दिया? लपेट के बस पर भैया जो ऐसा तो वायर है नहीं। दोनों जो टर्न्स है वो टच नहीं होने चाहिए, हाँ, तो बस उतना रहता है। ठीक है, बस सही है। कहाँ पे थे? हाँ, ये चीज समझ में आती है कि नहीं? तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यही होता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने ये आपकी लोहे का पीस पे यहाँ पे आपने बहुत बड़ा सा नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा साउथ पोल रखा है, यहाँ पे मैग्नेट तैयार हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करते, बल्कि हम लोग करते क्या है, जिस भी आयरन पीस को हमें मैग्नेट बनाना है उसके हम लोग क्या कर देंगे, कॉपर वायर लपेट देंगे। सोलेनॉइड टाइप तरीके का। बस सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क क्या हो जाता है, मैंने बताया भी था। सोलेनॉइड इज एयर फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आयरन फील्ड। 10th में भी था। सोलेनॉइड क्या होता है भैया? सिंपल आपका स्प्रिंग टाइप का जो है स्ट्रक्चर, वो सोलेनॉइड है। लेकिन उसी सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई आयरन बार लगा दी है तो वो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बात समझ में आया? अब भैया अब ऐसा करने से समझना ध्यान से, होगा क्या, ये पॉजिटिव है तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऐसे करते करते इधर। अगर आप ये समझोगे, ये ऐसे जा रहा है, भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? पीछे से आगे, पीछे से आगे, तो ये क्या बना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज यानी इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल, इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो भैया अब होगा क्या, तुम्हें भी मालूम है कोई भी अलग सोलेनॉइड होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलेगी भैया, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या चलती है, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ? साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड सारी कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा, और ये कहां से पास हो रही है, लोहे के पीस से, तो भैया वही क्या काम कर देगा, इस लोहे के पीस के डोमेन को सबको अरेंज कर देगा, सबको इनको अलाइन करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा भैया, ये चीज समझ में आती है? तो भैया इसी तरह से हम किसी भी मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बड़ी बड़ी मैग्नेटिंग, विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज पे लपेटेंगे और उसको क्या बना सकते हैं, मैग्नेट। कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। सॉफ्ट आयरन बार बन जाता है, लेकिन वहीं पे आपने अगर इसमें एल्यूमिनियम लगा के करा या आपने कॉपर लगा के किया, अंदर जो फिल है ये गोल, अगर उसको आपने कॉपर का बना दिया या उसको आपने एल्यूमिनियम का बना दिया, तो भैया वो नहीं बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। यहां तक समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हाँ कुछ करा, अच्छा क्लियर हो गई वाली चीज, समझ में आता है कि नहीं आता? तो आपका ये होगा। अब होगा क्या, आगे समझते ध्यान से, ये जो ये चीज है, ये जो बाहर सेल है और जो करंट है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसको सिर्फ हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और भैया इसके अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला जाएगा उसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आता है? तो इसी दो चीज पे आपके ग्राफ है, हिस्टैरिसीस का इसी दो चीज पे होता है, एक होगा बी और एक होगा एच। ठीक है भैया, हिस्टैरिसीस का सब 5 मिनट का टॉपिक और है, 5 कहने का तो 5 है, थोड़ी सी चीज और बची इसमें।
उस चीजों का ग्राफ हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा समझ में आने लगेगा क्या तब से बोलते जा रहा हूँ। हमारे पास एक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी का मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मैंने बताया था उसके अंदर इंड्यूस होना, उसके अंदर कोई भी चीज का चेंज आना, उसको हम लोग इंडक्शन बोल देते हैं। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मतलब ये वाले जो अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ये किसकी वजह से भैया, कॉइल की वजह से ही तो है। यानी जो आपका कॉइल है जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक है वो क्या बन जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि अगर आपने फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो भाई मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा, ये चीज समझ में आता है। मतलब इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनना चाहिए कि अगर आपने फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया 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 तो हाथ हाथ में क्या बढ़ता जाएगा भैया, उसके अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे फील्ड इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होने लगेगी, उसकी इंटरनल मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको सीधा करने के लिए, और वो कितना सीधे हो गए हैं उसके अंदर कितना चेंज आ गया वो क्या आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इसके चेंज करने से कैसे कैसे वैरी करेगा ये हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये कैसे बढ़ेगा, मैं इसको कम कर रहा हूं तभी कम कैसे होगा, मैं इसको पलट रहा हूं तो पलटेगा कैसे, ये सब चीज कौन बताएगा भैया, आपका यही बताएगा, ग्राफ बताएगा। क्लियर हो गई वाली चीज, समझ में आता है कि नहीं आता, समझते ध्यान से आगे इसी चीज को। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एकदम लीनियर ग्राफ तो नहीं है इसका, ये तो पक्का है। यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे क्या है B। B क्या है इंडक्शन, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा लिखता हूँ एक्सटर्नल फील्ड लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे तो तुम्हें पूरे लिखना है लेकिन मैं शॉर्ट में लिखा एक्सटर्नल फील्ड, और इधर क्या माइनस का H और इधर क्या आपका माइनस का B है, ठीक है। अब है क्या चीज, हमारे पास ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक हमारे पास सिंपल आयरन का पीस रखा होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक आयरन का पीस था, बात समझ में आती कि नहीं आती है। अब आयरन के पीस में मैंने क्या काम करा, मैंने यहां से क्या किया, फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया। फील्ड स्ट्रॉन्ग करने का तो क्या, मैंने एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। जैसे जैसे बढ़ाता रहूंगा इसके अंदर के पोल्स क्या होते रहेंगे, सीधे होते रहेंगे, और जैसे जैसे सीधे होते रहेंगे पहले तो थोड़े से होंगे, फिर और होंगे, फिर और होंगे, फिर और होंगे, फिर सारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। तो भाई यही चीज हुआ कि स्टार्टिंग में तो ये कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था, भाई कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। क्या चीज कांस्टेंट हुई है भैया, बी कांस्टेंट हुआ कि एच कांस्टेंट हो गया, थोड़ी देर बाद बताओ। बी कांस्टेंट हुआ, आपने एच के लिए बढ़ाते जा रहे हो, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा रहे हो जितने बढ़ानी है, लेकिन जब सारे